आने वाले दिनों के वकील एंड वकीलन आपके लिए खुशखबरी है कि एमयू ने अपने बीएलएलबी 2025-26 का टेस्ट डेट निकाल दिया है। फॉर्म भी आ चुके हैं, तो जल्दी एमयू कंट्रोल की वेबसाइट में जाके फॉर्म भर लीजिए। तो आज हम जानेंगे कि भाई साहब आपका बीएलएलबी का पेपर कब है, किस डेट में है और क्या सिलेबस है, इसकी कितने सेंटर हैं और हर सेंटर में कितनी सीट्स हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज जानेंगे और सिलेबस में बारीकी से जानेंगे और यह भी जानेंगे कि भाई साहब तैयारी आखिर कैसे करेंगे, सिलेक्शन 100% हो जाए। एसीसी है तो चलिए, एसीसी के अगर आप रास्ते में हैं तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि एसीसी का ड्राइवर बहुत मजबूत है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के मानेगा। तो आइए, तो पहले हम देखते हैं कि आपका बीएलएलबी का पेपर कब है। ये आप देख सकते हैं कि जो डेट शीट आई है उसमें 8वें नंबर पे आपका बीएलएलबी, ये बीएलएलबी एमयू के अंदर 5 साल का है, 3+2 का यहाँ पे मामला चलता है। तो ये है आपका भाई साहब 20 अप्रैल 2025। इसकी तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी और पेपर बहुत आसान आएगा अगर आप एसीसी से पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आपको पढ़ा हुआ आ गया तो आसान लगता है, नहीं आया तो कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत हार्ड आ गया। डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई कैसे करी है। हमेशा कोई भी पेपर हो, अगर पढ़ा हुआ आता है तो क्या कहा जाता है, बहुत आसान आ गया। वही पेपर सेम किसी को हार्ड भी लग रहा होगा। डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा क्या, जो आपने मटेरियल पढ़ा, जो आपने बुक पढ़ी, जहां से आपने कोचिंग करी, क्या आपको वही पढ़ाया गया जो इंट्रेंस से रिलेटेड था, या बस वाह वाही करा के आपके भूसे की तरह दिमाग में भर दिया गया, ले भाई साहब ये पढ़ ये पढ़ ये पढ़। नहीं, एसीसी का काम यह है कि भाई साहब इतने मटेरियल कैसे इतना करा जाए और इतने में से ही आपका एंट्रेंस आए, यानी एंट्रेंस में आए क्वेश्चंस, वो एसीसी का काम है। इसीलिए तो एसीसी में लोग इतना भरोसा करते हैं और हर साल माशाल्लाह अनगिनत रिजल्ट निकलता है। एमयू के अंदर 1 रैंक भी एसीसी दे चुका है बीएलएलबी में। टॉप 10 में तो आम बात है आपका रैंक आना। सिलेक्शन भी आपका बीएलएलबी में हो ही जाना है। लड़ाई है कि आप बीएलएलबी में रैंक कितनी लाते हैं एसएससी में पढ़कर। तो देखिए, आपको एक चीज और दिखाते हैं, और यह है आपका स्टडी मटेरियल। एसईसी का जो स्टडी मटेरियल, रीजनिंग इंग्लिश का आपको अलग मिलेगा, और आपका जो आपका इस पे लीगल वगैरह का पार्ट रहता है उसका अलग रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा ध्यान दिया गया है कि जो इंग्लिश का पार्ट है कैसे लीगल के हिसाब से उसको पैरा किया जाए, और आपका जो रीजनिंग है उसको कैसे किया जाए। तो हर एक चीज का ख्याल रखा गया, आप बेफिक्र रहिए। और आपने देखा होगा कि एसीसी का रिजल्ट तो शानदार रहता ही है। अब पहले हम चलिए अपना ये देखते हैं कि सिलेबस क्या है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और एमयू के कितने सेंटर हैं बाहर अलीगढ़ के अलावा। अगर आप बीएलएलबी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 1 महीना है, उसके बाद आप नहीं भर सकते। अगर भरेंगे तो उस पर भी 1 हफ्ता टाइम मिलेगा, लेकिन आपसे भैया 300 रुपए की वसूली करी जाएगी, जिस तरह से तुम वकील बनने के बात करोगे। वकील भी भैया पीछे नहीं हटते, दबा के छापते हैं। तो देखो, आपका जो फॉर्म है ऑलरेडी 2 जनवरी से चालू हो चुका है, 31 जनवरी तक चलेगी कहानी, उसके बाद 7 फेब तक और चलेगी, जिसमें 300 रुपया मामला एक्स्ट्रा जाएगा, यानी जीएसटी मान सकते हो भाई साहब एमयू के हिसाब से जैसे देश में चल रही है। उसके बाद अगर कुछ गलतियां हो गई हैं, लेकिन वकील गलतियां सुधारने के पैसे लेते हैं उसके भी, लेकिन एमयू पैसे नहीं लेगा अपनी गलती सुधारने के, क्योंकि जो ऑलरेडी ले चुका है उसी में आपको निपटारा कर देगा कि भाई साहब अपनी करेक्शन करवा लो। लेकिन तुम वकील बनने के बाद भाई साहब करेक्शन की पैसे लोगे। तो चलिए अब देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो अब हम देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या है और 12th में क्या परसेंटेज होनी चाहिए एमयू के अंदर बीएलएलबी में एडमिशन लेने के लिए। तो यहां आप देख सकते हैं कि जैसे कि 10 सेमेस्टर, यानी हर साल 2 सेम होंगे आपके, और आपका 5 साल, 5 दूनी 10, बैक लगा के भाई साहब 7-8 साल बूढ़े हो जाओ यहीं पे। तो जैसा पहला आपका मेन जो सेंटर है एमयू का अलीगढ़, इस पे आपको थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स लाने पड़ते हैं। उसके बाद है आपका ये मलप्पुरम यानी केरला, अच्छी जगह है घूमने की। और इसके बाद है आपका एमयू सेंटर मुर्शिदाबाद। तो आपको अगर सीट की बात करें तो अलीगढ़ के अंदर आपकी 120 सीटें हैं, और आपका एमयू सेंटर केरला के अंदर 60 सीटें हैं, और आपका वेस्ट बंगाल के अंदर 60 सीटें हैं। और ये जो कोड लिखा हुआ है आपका एडमिशन के बाद जो एडमिशन लिस्ट आती है उसके अंदर यही कोड लिखा होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब अगर मेरा एडमिशन हो गया तो मुझे कौन सा सेंटर मिला है। अगर उसके अंदर आपका ए लिखा है तो अलीगढ़, के है तो आपका केरला, डब्ल्यू है तो वेस्ट बंगाल। अब हम देखते हैं कि आपके जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या है। तो अगर परसेंटेज की बात करें तो आपके 12th में आपको 50% आपका होना ही होना चाहिए एग्रीगेट, इससे कम नहीं होना चाहिए ऑल ओवर।
अगर हम एज की बात करें तो आपकी एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई के हिसाब से। जैसे मान लीजिए अभी आपका एंट्रेंस होने वाला है, तो जो आगे आपकी 1 जुलाई है उसके ऊपर आपकी एज 22 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक। और इसमें आप देखते हैं कि भाई साहब सिलेबस क्या क्या है। तो आपका जो सिलेबस है, तो ये रहा आपका सिलेबस। तो सिलेबस कुछ यूं है कि एसीसी में ज्वाइन करते ही सिलेक्शन हो जाना है और इसमें बस मार्क्स देखते जाना है कि क्या मार्क्स क्या क्या आएगा। लेकिन तैयारी के लिए तो आपको एसीसी का नुस्खा ही पकड़ना पड़ेगा जो हमने आपको बताया। बाकी नुस्खे की कहानी या कैसे नुस्खे को पकड़ा जाए, दिए गए नंबर पे बस कॉल करिए और एडमिशन का ख्वाब मुकम्मल ही समझिए। बस एसीसी के गाइडेंस को फॉलो करना है और बुक को आंखों से नहीं जहन में उतार लेना है। सिलेक्शन 100% है, नो टाइम वेस्ट, ओनली डायरेक्ट सिलेक्शन। तो आपका जो ये आपका सिलेबस है, तो ये आपकी जो इंग्लिश का पार्ट है 40 नंबर का है, 40 नंबर 40 मार्क्स। फिर करंट अफेयर्स और जीके आपकी 40 मार्क्स। याद रखिएगा जो करंट अफेयर्स यानी जो जीके आपका पार्ट आएगा करंट अफेयर्स का, वो लीगल इशू में आता है। ये नहीं कि आपने कोई भी जीके उठा के पढ़ ली, नहीं। इसलिए एसीसी में आप जब बीए के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको अलग जीके दी जाती है, करंट अफेयर्स। एलएलबी वालों को अलग। जमीन आसमान का फर्क है, 19-20 का नहीं, जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब, 19-20 लाख का फर्क है। तो याद रखिएगा इसका जो आपको करंट अफेयर और जीके पढ़नी है वो लीगल इशू के हिसाब से पढ़नी है, बाकी आपका पूरा टाइम वेस्ट है। उसके अलावा रीजनिंग और एप्टीट्यूड ये 20 मार्क्स का है आपका। तो बहुत आसान पेपर आता है, बस ये आप पता हो आपको पढ़ना क्या है। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी नीचे एलएलएम है, ये है आपकी इसके बाद की कहानी। जब आप बीएलएलबी कर लेंगे उसके बाद मास्टर करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, वरना बीएलएलबी के बाद भाई साहब जाओ प्रैक्टिस करो, शानदार वकील बनो, जज बनो, देश को संभालो। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एसीसी से, तो एसीसी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में तैयारी करवाता है। आप दुनिया देश के किसी भी कोने में हो, आप एसीसी का ये वाला ऐप डाउनलोड करिए और डायरेक्ट जुड़ जाइए। कोई दिक्कत आए दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, तो सारी क्वेरी आपकी क्लियर कर दी जाएगी। और ऑफलाइन सेंटर आपका सिर्फ अलीगढ़ में है। मेन ब्रांच आपकी वुमेन्स कॉलेज के पास है और दूसरी ब्रांच शमशाद मार्केट जो एमयू डिस्टेंस एजुकेशन उसके बराबर में। वुमेन्स कॉलेज क्या है? वुमेन्स कॉलेज असल में एमयू के गर्ल्स का कॉलेज है, जो ग्रेजुएशन वाली लड़कियां होती हैं और जो फर्स्ट टू 12 तो उनकी क्लास भी अलग होती हैं। एमयू के अंदर मर्ज क्लास नहीं होती ग्रेजुएशन तक, खाली बीटेक और बी और बीएलएलबी को छोड़ के। हाँ, बीएलएलबी में होती है मर्ज, बाकी कोर्सों में नहीं होती। बीएलएलबी बी और बीटेक में मर्ज होती है, बाकी में नहीं होती। बाकी वुमेन्स कॉलेज के पास होती है, वुमेन्स कॉलेज में होती है, बाकी सबकी मेन कैंपस